shit given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people Dear students, you are most welcome in today's class. अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेशनलाइजेशन पढ़ रहे थे. नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट एक्सपोनेंट्स. क्लास 8 में आपने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था. उसी को रिवाइज करते हुए हम लोग कुछ रूल्स रिव्यू करेंगे. ठीक है, जैसे सपोज लेट a इज ग्रेटर देन 0. a इज ग्रेटर देन 0 मींस कि a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, यानी a की वैल्यू हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, कुछ भी है. सिमिलरली b इज ग्रेटर देन 0. b रियल नंबर एंड लेट m एंड n बी रेशनल नंबर. और m और n क्या है हमारा, रेशनल नंबर है. देन वी हैव रेशनल नंबर मींस कुछ भी हो सकता है, 1/2, -1, -3, लाइक 2, 3, कुछ भी. देन वी हैव, तो देयर आर सम फार्मूलाज, लाइक फार्मूलाज हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. इनको हम एक एक करके जानेंगे और इसी बेस पे हम लोग फिर एक्सरसाइज को कंसीडर करेंगे. तो फर्स्ट हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, a टू द पावर m प्लस n. इट मींस क्या, इफ बेस इज सेम, इफ बेसेस आर सेम, दो नंबर से दोनों के बेस आपस में क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे a टू, इसको पढ़ते हैं a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m. तो ये जो होता है ये होता है हमारा बेस, और जो पावर के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर. एक्सपोनेंट या पावर. तो व्हेन बेस, जब दोनों का बेस, दोनों नंबर का बेस सेम हो और क्या हो, एक्सपोनेंट या पावर डिफरेंट डिफरेंट है और दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना. तो उस केस में क्या होता है, हम बेस को कॉमन लेते हैं और पावर को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो सपोज जैसे हमारा एक एग्जांपल है 3 टू द पावर 5 इनटू 3 टू द पावर 3. बेसेस आर सेम एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई टू बोथ नंबर. तो हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन लेंगे और पावर को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो 3 टू द पावर 5 प्लस 3 यानी 3 टू द पावर 8. इसको फिर सिंपलीफाई कर लेंगे. नेक्स्ट वन जो है आपका a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n. फिर अगेन क्या है, बेसेस आर सेम, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और दोनों नंबर्स को आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है. तो डिवाइड के केस में हम क्या करते हैं, पावर को आपस में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. सपोज हमारा है 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड 2 टू द पावर 6. तो बेस सेम में पावर डिफरेंट है, डिवाइड करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक बेस कॉमन 2 और 4 माइनस 6. तो 6 ग्रेटर है तो 6 का साइन माइनस पुट किया, 6 माइनस 4 किया तो 2 टू द पावर माइनस 2. ओके, फिर हमारा आता है थर्ड रूल है a टू द पावर m होल टू द पावर n. पावर ऑफ पावर, इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पावर. a टू द पावर m टू द पावर n. तो क्या करते हैं हम, पावर ऑफ पावर को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई. तो हो जाएगा हमारा a टू द पावर m इनटू n. सपोज हमारा क्या है 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2. 3 टू द पावर 5 टू द पावर 2. तो हम क्या करेंगे, 3 लेंगे और 5 इनटू 2 को पावर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 टू द पावर 5 इनटू 2 यानी 3 टू द पावर 10. सिमिलरली अभी तक क्या था हमारा, बेस सेम होता था, पावर डिफरेंट होता था. बट इन दिस केस हमारा बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है. तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को कॉमन ले लेते हैं. जैसे सपोज देखिए एग्जांपल 5 टू द पावर 3 इनटू 7 टू द पावर 3. देखिए इसमें क्या है, बेस आर डिफरेंस. तो बेस डिफरेंट है तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई किया और पावर क्या है, कॉमन है तो उसको पावर क्या है, सेम है तो उसको कॉमन ले लिया. तो 5 इनटू 7 टू द पावर 3 यानी 35 टू द पावर 3. ओके, नेक्स्ट है हमारा इसी का वाइस वर्स है a टू द पावर m इनटू b टू द पावर n था, तो a इनटू b होल टू द पावर n था. अब इस फॉर्म में दिया है, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट कर लेंगे. दैट्स व्हाई हम एग्जांपल ले नहीं रहे. a इनटू b का पावर m है, इसको लिख सकते हैं a पावर m इनटू b टू द पावर m. डिफरेंट पार्ट्स में. सिमिलरली a अपॉन b का होल पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर m डिवाइडेड b का पावर m. या हम कर सकते हैं कि अगर इस तरह दिया हो a का पावर m डिवाइडेड बाय b का पावर n. तो क्या है, बेस डिफरेंट है और दोनों को डिवाइड करना, पावर हमारा क्या है, कॉमन. तो हम क्या कर देते हैं, बेस को डिवाइड कर देंगे, पावर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे. इसी का वाइस वर्स ये. सपोज कोई एग्जांपल लेना है, जैसे 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं 12 टू द पावर 5 और यहाँ लेते हैं 3 टू द पावर 5.
तो हम क्या करेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे और बेस को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 12/3 यानी 4 टू द पावर। ओके, नेक्स्ट हमारा है 7th पार्ट, a टू द पावर -n। अगर किसी भी बेस का पावर निगेटिव है तो वो क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। सपोज a टू द पावर -n है तो ये क्या हो जाएगा 1/a टू द पावर पॉजिटिव n। जैसे सपोज हम ले रहे हैं 3 टू द पावर -4, पावर क्या निगेटिव है तो 1 और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3 टू द पावर -4 था तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा a/b का पावर -n। तो जब भी फ्रैक्शन रेशनल नंबर में पावर -n है तो रेशनल नंबर को क्या कर देते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर देते हैं। a/b का क्या हो जाएगा b/a, और पावर क्या हो जाएगा निगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव। जैसे सपोज आप देखिए क्या है 3/4 है, 3/4 का पावर -3 है, निगेटिव पावर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। तो 3/4 देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, क्या हो गया 3/4 टू द पावर क्या है -3। तो पावर निगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। तो बेस हमारा क्या है 3/4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/3, और जो पावर निगेटिव है दैट साइन इनटू पॉजिटिव, यानी हो जाएगा 4/3 होल टू द पावर 3। -3 से हमारा क्या होगा +3। नेक्स्ट आते हैं हम a टू द पावर 0 = 1। सपोज वैल्यू कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रेशनल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, अगर उसका पावर क्या होता है 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी 1। सपोज जैसे -3, बेस निगेटिव है -3, पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। पावर 100 है, पावर 0 तो वैल्यू 1। कुछ भी हो, एनीथिंग, बेस विल बी एनीथिंग, बेस कुछ भी हो, नंबर्स हो, आपका अलजेब्रिक में हो, x हो, y हो, z हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, नंबर्स हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। सिमिलरली जैसे बताया रेशनल नंबर का भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ओके, एक्सरसाइज हमारा एक्सरसाइज 1G है। फर्स्ट क्वेश्चन इज जो सिंपलीफाई, तो हम उसी सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है आपका, बेस क्या है सेम है, both number have same base and different power and we have to multiply to both numbers। तो हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन लेते हैं और पावर को हम क्या कर देते हैं आपस में ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 का पावर एलसीएम तो लेने की जरूरत है नहीं, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 2 + 1 यानी क्या हो जाएगा 2 का पावर 3/3 यानी 2 टू द पावर 1। और इसी का भी पावर अगर 1 है तो वही वैल्यू आता है। जैसे सपोज a का पावर वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो 2 पावर 1 है तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 2। सिमिलरली उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 1296 1296 होल टू द पावर 1/4 इनटू 1296 होल टू द पावर 1/2। अगेन क्या है हमारा बेस सेम है बट पावर क्या है डिफरेंट है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर। तो अगेन क्या करेंगे, बेस को कॉमन लेंगे और पावर को आपस में ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा। तो 2 और 4 का एलसीएम एवरीवन नोज बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट इन क्लास 4th एंड 5th। तो 2 और 4 का आपका एलसीएम क्या होगा 4 होगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, प्लस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2, 2 1 जा 2। तो हमारा क्या आ जाएगा 1296 होल टू द पावर 3/4। अब देखिए यहाँ पावर 4 है डिनोमिनेटर में, तो ऐसा कुछ बनाइए इसको कि इसका भी पावर 4 हो जाए। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करेंगे। कहाँ करें, यहाँ करते हैं फैक्टराइज। तो 1296 का करेंगे तो क्या आएगा 2 से करिए 6 4 8, 2 से करेंगे 3 2 4, फिर 2 से करेंगे 1 6, 2 से करेंगे 2 1 2, 2 6 12 4, फिर 2 से करेंगे 8 1, ओके, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो हमारा क्या मिला 2 का पावर 4 मिला, 3 का पावर 4, जिसको इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 होल टू द पावर 3/4। अब इसको क्या करेंगे 2 और 3 होल टू द पावर 4, क्योंकि आपको बताया था अगर a का पावर m हो इंटू b का पावर m हो तो हम क्या करते हैं a इंटू बी करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों का पावर सेम है तो हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर 4 और पावर फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ 3 टू द पावर 4। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2
3 जा 6 टू द पावर 4 और पावर ऑफ पावर है तो पावर ऑफ पावर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टू द पावर 4 तो 4 4 कैंसिल तो 6 टू द पावर 3 और 6 का क्यूब होता है हमारा 216 ओके। नेक्स्ट है हमारा अगेन सिंपलीफाई है। अब ये क्या है देखिए बेस सेम है पावर डिफरेंट है और हमें डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं पावर को माइनस करते हैं तो 6 टू द पावर 1/4 माइनस 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम 5 4 का 20 4 5 जा 20 5 4 जा 20 तो 6 होल टू द पावर 1/20 दैट्स ऑल। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं 5 टू द पावर 6 अपॉन 7 माइनस 2/3 एलसीएम लेते हैं 3 और 7 का एलसीएम 21 21 डिवाइडेड बाय 7 3 3 6 जा 18 माइनस 3 7 जा 21 7 2 जा 14 इट मींस 5 टू द पावर 4 अपॉन 20 दैट्स ऑल आंसर। नेक्स्ट है हमारा यही है a टू द पावर b a टू द पावर m b टू द पावर m तो क्या करते हैं हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं पावर कॉमन ले लेते हैं ये होगा हमारा 6 टू द पावर 5/8 ओके। क्वेश्चन अगेन सिंपलीफाई 3 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 4 पावर ऑफ पावर क्या करते हैं पावर ऑफ पावर के केस में हम पावर को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 टू द पावर 4 1 जा 4 अपॉन 3 बस ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका 64 टू द पावर 1/6 तो हम डिनोमिनेटर देखते हैं डिनोमिनेटर क्या है जब हमारा पावर रेशनल नंबर में हो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो क्या देखेंगे डिनोमिनेटर देखेंगे पावर का पावर क्या है 6 है तो हम 64 को ऐसे पार्ट्स में कन्वर्ट करें एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें कि इसका पावर क्या मिल जाए 6 मिल जाए तो 64 को जैसे करते हैं तो 2 3 2 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 2 3 4 5 6 क्या मिला हमें 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/6 अगेन पावर ऑफ पावर है हम क्या करेंगे पावर ऑफ पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज कैंसिल बाय 6 तो देन 2 टू द पावर 1 यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2 ओके। सिमिलरली आपका अगेन ये है 81 होल टू द पावर 3/4 तो मैं फैक्टराइज नहीं कर रहा हूं मुझे पता है कि 81 क्या होता है 3 टू द पावर 4 होता है आप करके देख लीजिएगा तो अगेन जब हम करेंगे तो क्या होगा पावर ऑफ पावर 4 into 3 टू द पावर 4 is cancelled by 4 then 3 to the power 3 का क्यूब 27 ओके। नेक्स्ट है आपका 8 का पावर 1/3 माइनस 1/3 तो अगेन 3 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 होल टू द पावर माइनस 1/3 अगेन पावर ऑफ पावर देन 3 टू द पावर माइनस 1/3 3 is cancelled by 3 देन क्या आएगा हमारा 2 टू द पावर -1 और मैंने बताया कि अगर किसी का पावर में -1 है तो हो जाता है 1 अपॉन e टू द पावर 1 ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन 2 का पावर 1 यानी 1 अपॉन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इफ a is equals to 2 and b is equals to 3 then find the values of a to the power b plus b to the power a whole to the power -1 and put the value first of all क्या है हमारा a की वैल्यू 2 का पावर क्या है हमारा 3 ओके प्लस b क्या है 3 का पावर a यानी 2 4 टू द पावर -1 करिए 2 का क्यूब क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 पावर -1 8 प्लस 9 क्या होगा आपका 17 टू द पावर -1 अगेन a टू द पावर -1 यानी हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 17 ओके। सिंपलीफाई क्वेश्चन नंबर 7 अगेन क्या है 81 अपॉन 49 टू द पावर -3/2 अगेन क्या है डिनोमिनेटर हमारा 2 है 2 है तो हमें पावर भी 2 बनाना है तो 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का पावर 2 अपॉन 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का पावर 2 -3/2 और आपको पता है कि जब पावर सेम होता है तो हम बेस को क्या कर देते हैं डिवाइड कर लेते हैं और पावर को कॉमन ले लेते हैं तो 2 और होल टू द पावर हमारा क्या हो जाएगा -3/2 तो इसको सॉल्व करें तो हमारा आएगा 9/7 टू द पावर 2 into -3/2 तो 2 2 कैंसिल देन 9/7 पावर -3 और आपको पता है कि जब पावर माइनस होगा तो हम इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल और पावर क्या हो जाएगा हमारा 3 तो 7 का पावर 3 क्या होता है 3 4 3
ओके, अपॉन 9 का पावर 3 क्या होता है 7 to 9, दैट्स ऑल। आपको नहीं आएगा मल्टीप्लाई करेगा 7 को 3 टाइम्स लिख के 9 को 3 टाइम्स लिख के। नेक्स्ट ये देखिए 14641 टू द पावर 0.25 है। 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं डेसिमल, हाउ मेनी डिजिट्स, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स, क्या है 2 डिजिट्स के बाद है हमारे, तो हम क्या करेंगे पॉइंट्स को हटाएंगे और नीचे ऐड करेंगे अपॉन 100। तो ये हमारा हो जाएगा 14641 4 to 25 4 जो 100 1/4। अब हम इसे करेंगे फैक्टराइज, करते हैं इसको, क्या आएगा हमारे पास 14641 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, then we have to factorize of 14641। so which number, देखिए 2 से नहीं जाएगा because लास्ट डिजिट है, और 3 से नहीं जाएगा क्योंकि इनका सम करने पे आएगा 16, 4 1 5 6 11 4 15 1 16 नहीं जाएगा, 4 से ऑलरेडी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 11 से। देन 11 बन जाए 11 3 6 11 3 जा 33, बचा आपका क्या 3 4 11 3 जा 33 1 1 अगेन 11 बन जाए 11 बचा 2 3 11 2 जा 22 11 बन जाए 11, फिर 11 से 11 बन जाए 11 11 बन जाए 11, फिर 11 बन जाए 11। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4, यानी 11 टू द पावर 4 into 1/4, 4 4 कैंसिल, दैट मींस 11 टू द पावर 1 यानी 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, ये वैलिडेट करना है, धीरे धीरे टिपिकल आएगा आपके लिए, तो डोंट वरी, ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। 216 होल टू द पावर -2/3 3 है ना, तो आपको कुछ नंबर्स 8 में प्रीवियस क्लासेस में स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब रूट सिखाया गया, तो 216 किसका क्यूब है, तो आपको पता होना चाहिए 6 का क्यूब है। अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, प्लस फिर ये 1/256 किसका है, तो 256 होता है 4 का पावर 4। अगर नहीं आएगा आप क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, प्लस 2/243 क्या है 3 टू द पावर 5 है, 3 का पावर 5 क्या होता है 243। अगेन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू फैक्टराइज। ओके, तो 4/6 का पावर 3 into -2/3 प्लस 1/4 to the power 4 into -3/4 plus 2/3 to the power 5 into -1/5. 5 cancel, 4 cancel, 3 cancel. That means we get 4/6 का power -2 plus 1/4 का power -3 plus 2/3 का power -1. Okay. देन 4 अपॉन क्या हो जाएगा ये 6 का पावर माइनस, तो 1/6 का पावर 2 हो जाएगा, बताया था ना, जैसे a का पावर -1 है तो क्या, a का पावर -4 है तो क्या हो जाएगा ये 1/a का पावर 4 प्लस 1/4 पावर -3 1/4 का 2 प्लस 2/1 का पावर 3 टू द पावर 1। अब इसको सॉल्व करें, 4/1 का पावर 2 1/6 का स्क्वायर 36 प्लस 1/1 का क्यूब 1 4 का क्यूब 64 प्लस 2 होल 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे 4 into इसकी जगह हम लगाते हैं into और इसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल, प्लस 1 into 64/1 तो हम लिखेंगे नहीं, प्लस 2 into 1/3 है तो 3/1। इसको सॉल्व करेंगे, 4 6 जा 24 4 3 जा 12 और 2 14 प्लस 64 प्लस 6 ऐड करिए, 6 4 10 4 14 6 4 10 और 1 11 फिर 1 और 1 214। अगेन देख लीजिए 6 4 10 4 14 4 6 10 11 214। ओके, दैट्स ऑल। 81/16 होल टू द पावर -3/4। अगेन देखिए डिनोमिनेटर क्या है 4 है, इसको हमें क्या करना होगा ऐसे बेस में कन्वर्ट करना होगा कि पावर 4 हो जाए। आपको पता है कि 3 टू द पावर 4 81 होता है, 2 टू द पावर 4 16 होता है, पावर -3/4
ये हो जाएगा हमारा क्या 3/2 का पावर 4 होल टू द पावर -3/4। कैरी ऑन करते हैं इसको। अगेन पावर 2 है, ये हो जाएगा 5/3 का पावर 2 होल टू द पावर -3/2 डिवाइडेड 5/2 का पावर -3। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा ये हमारा 5/3 का पावर 2 इंटू -3/2 5/2 का पावर -3, तो -3 है, जिसका रेसिप्रोकल कर ले तो जाएगा हमारा 2/5 का पावर 3। 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 3/2 का पावर -3 है, पावर माइनस है तो क्या करेंगे 2/3 का पावर 3, रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव। फिर अब यहाँ क्या है हमारा अगेन -3 है, तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/5 का पावर 3 डिवाइडेड 2/5 का पावर 3। अब देखिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पावर 3 इसको करते हैं, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो पावर को कॉमन ले लेंगे, तो 3/5 डिवाइडेड 2/5 का पावर 3। ये हो गया आपका, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं याद रहने के लिए। 2/3 का पावर 3 ब्रैकेट में 3/5 डिवाइड किया जाते हैं मल्टीप्लाई, और इसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल। ओके, देन 5 कैंसिल, तो आप गया आपका 2/3 का पावर 3 बीच में इंटू 3/2 का पावर 3। ओके, अब देखिए बेस फिर से डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो क्या करेंगे बेस को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पावर कॉमन ले लेंगे। 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, देन आएगा आपका 1 का पावर 3 यानी 1 का पावर कुछ भी हो क्या आता है वैल्यू 1। नेक्स्ट ये देखिए इवैल्यूएट करना है, फाइंड आउट करना है वैल्यू। 1 का पावर 3 1, 2 का पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का पावर 3 27 टू द पावर 1/2। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 9, इवैल्यूएट, वैल्यू फाइंड करनी है। 1 पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/2। देन 1 का पावर 3 क्या होगा 1, 2 का पावर 3 क्या होगा 8, 3 का पावर 3 क्या होगा 27 होल टू द पावर 1/2। अब इसको करिए 8 7 15 16, फिर 2 और 2 कैरी 1 3 36 टू द पावर 1/2, और 36 को क्या लिख सकते हैं हम 6 का पावर 2 होल टू द पावर 2 1/2, तो 2 2 कैंसिल यानी 6 टू द पावर 1 यानी हमारा आ गया आंसर 6। ठीक, नेक्स्ट हमारा अभी बताइए किसी का पावर 0 होता है वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 टू द पावर 0 1 प्लस 7 टू द पावर 0 1 5 टू द पावर 0 1 देन 1 + 1 2/1 यानी 2। ओके, दैट्स इट। आज की क्लास के लिए इतने।